बहुत पहले मेरे मन में एक प्रश्न उभरा था, एक द्वंद्व उठा था कि स्वामी विवेकानंद का संघर्ष का मार्ग सही है या ओशो का समर्पण का। वहीं मेरे एक मित्र ने कहीं पढ़ा था कि महत्वाकांक्षाएं जहर हैं, तो उसने मुझसे पूछा कि यदि जीवन में महत्वाकांक्षाएं ना हो तो जीवन की प्रगति किस प्रकार संभव है। आज मैंने इसका उत्तर जान लिया है अपनी अंतरानुभूति से और आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ईश्वर जिसे हम कहते हैं वह निराकार सर्वव्यापी चेतना है, भले ही हम उसे कुछ भी नाम या रूप दे दें। अब यह चेतना निर्विकार है, निष्पक्ष है, हर तरह के बंधनों से मुक्त है, पर इसे मन के आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से घनीभूत किया जा सकता है। प्रत्येक प्राणी का संसार उसकी इच्छाओं की समष्टि है। ये इच्छाएं ही उसके जीवन को दिशा देने के लिए उत्तरदायी है। इन इच्छाओं का परिणामी प्रतिफल ही उसके जीवन के आकार को, परिधि को, ऊंचाई को निर्धारित करता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दो तरह की दृष्टियां हैं हमारी और दो तरह के संसार हैं हमारे सामने। एक दृष्टि से संसार हमारी इच्छाओं का प्रतिफल है और यहाँ इच्छाएं ही हमारे जीवन की नियंता हैं, और दूसरी दृष्टि से संसार मोक्ष की ओर अग्रसर यात्रा है और यहाँ महत्वाकांक्षाएं ही विष हैं हमारे जीवन के लिए। संघर्ष पूर्वार्ध है जीवन का, तो समर्पण उत्तरार्ध। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति क्या है। अगर आप पूर्वार्ध में हैं तो उत्तरार्ध की दशा में किया गया कार्य आपको लक्ष्य से दूर ले जाएगा, और अगर आप उत्तरार्ध में हैं तो पूर्वार्ध की दशा में किया गया कार्य आपको लक्ष्य के विपरीत ले जाएगा। अब आप किस स्थान पर हैं यह सुनिश्चित आपको ही करना है। सामान्यतया हमारा जीवन पूर्वार्ध में ही स्थित होता है, इसलिए हमारा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है और हमें जीने के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। यदि आपका लक्ष्य भौतिक जगत की उपलब्धियां हैं, नाम है, पैसा है, शोहरत है, तो आप पूर्वार्ध में स्थित हैं और तब आपको चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब समर्पण का रास्ता आपको अवनति की ओर ले जाएगा। और यदि आप उत्तरार्ध में स्थित हैं तब आपको संघर्ष अवनति की ओर ले जाएगा। तब आपका लक्ष्य आत्मज्ञान होगा। पूर्वार्ध में स्थित व्यक्ति के आगे लक्ष्य होंगे, बाधाएं होंगी, चुनौतियां होंगी, और उसे इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। इस स्थिति में हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में ईंधन का काम करेंगी। जितनी प्रगाढ़ भावनाएं और आकांक्षाएं होंगी उतना ही अधिक इनका आकर्षण होगा, और यही आकर्षण हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी वातावरण को निर्मित करेगा। वैसे ही व्यक्ति, वैसे ही अवसर हमारे सामने प्रकट होंगे जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। उत्तरार्ध में स्थित व्यक्ति के लिए महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं विष तुल्य हो जाती हैं, क्योंकि आगे की यात्रा ऊर्ध्वगमन है और ऊर्ध्वगमन के लिए आपको भारहीनता को उपलब्ध होना होगा, और इसके लिए आपको स्वयं को इच्छा विहीन, अहम शून्य करना होगा। फिर आपका जीवन आपकी इच्छा की समष्टि नहीं बल्कि समष्टि की इच्छा के अनुरूप होगा। फिर आपके जीवन में जो भी होगा उसके उत्तरदायी आप नहीं बल्कि अस्तित्व होगा, और तब समर्पण यानी कृष्ण के द्वारा कथित निष्काम कर्मयोग ही आपके द्वारा किया गया कर्म होगा। लेकिन फिर कर्म के उत्तरदायी आप नहीं होंगे, क्योंकि उनमें आपकी इच्छाओं का समावेश नहीं, उनका केंद्र आपकी इच्छाएं नहीं बल्कि
अस्तित्वगत चेतना है।